अस्सलाम वालेकुम। तो मैं मेट्रो आई थी, मॉडल टाउन वाले मेट्रो, डिटेल ग्रोसरी करने के लिए। और इसके अलावा जो मैं अगर वैसे ग्रोसरी ना डिटेल नहीं करती, यानी मैं बीच में गैप देती हूँ 1 महीने का, 2 महीने का, क्योंकि एक छोटी मोटी चीज़ें ऑनलाइन में आपको पता है कि मैं मंगवा लेती हूँ ग्रोसर ऐप वगैरह से, लेकिन डिटेल ग्रोसरी ना मैं मोस्टली नहीं करती। 1 महीना बीच में गैप जरूर करती हूँ। अगर रेगुलर करूँ ना तो मेरी हर चीज़ की बेकदरी होती है, पैसों की अलग हो रही होती है, सामान की अलग हो रही होती है, दालें चने वगैरह जो है ना ये खराब होने लग जाते हैं, और बारिशों के मौसम में तो स्पेशली सीलन होने लग जाती है। इसलिए मैं बहुत इस तरह से ग्रोसरी करती हूँ, जो चीज़ खत्म हो जाती है ना बच्चे फिर चीखें मारने लग जाते हैं, फिर एक दो दफा ना मैं ग्रोसर ऐप से ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। अदरवाइज डिटेल ग्रोसरी मैं ऑल्टरनेट महीने पे ही रख, ठीक है, क्योंकि आप ये देखें ना कि किसी भी चीज़ की बेकदरी नहीं होती। आपको एक चीज़ की होती है कि नहीं, ढूंढ ढूंढ के ना घर से ग्रोसरी खत्म हो रही होती है। वरना पहले मैं ये गलती करती थी, मैं ये बिल्कुल नहीं कोई वो करूंगी, सच में मैं गलती करती थी, हर महीने डिटेल ग्रोसरी कर ली, और इतनी ओवरफ्लो चीजें माशाल्लाह से हो रही होती थी ना कि बिल्कुल बेकदरी हो रही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना थोड़ी बहुत ग्रोसरी करने के बाद इस सेक्शन में आ गई थी, थोड़ी सी वेजीज लेनी थी और फ्रूट अच्छे लग रहे थे, तो इसमें मुझे सिर्फ अरबी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी आई हुई थी इनके पास। वरना मैं यहाँ से नहीं लेती, मैं हमेशा वहां से लेती हूँ जहाँ पे सिर्फ सब्जी वाली शॉप होती है, क्योंकि वो लोग ना बिल्कुल सही प्राइस पे देते हैं, और इनके प्राइस भी मुझे अच्छे लगे थे। तो ये मैंने 3 चीजें ले ली थी बस, और बस ये फ्रूट लिए थे, और देन ये लिया था मैंने अरबी ले ली थी। और फ्रूट भी बहुत अच्छा, इतना अच्छा सेब आजकल आया हुआ है ना, और 150 140। और मैंने जो भी फ्रूट लिया था या वेजीज ली थी ना, जो अभी ताज़ी डिलीवरी आई थी ना, मैंने वो ले ली थी, वरना पहले की चीज़ें रखी होती हैं। इसके अलावा ये कॉर्न मैंने देखी थी, ये रेडी टू सर्व थी, यानी ये बॉयल हुई हुई थी, और पैकिंग हुई हुई थी, अच्छी पैकिंग थी, लेकिन महंगी इतनी लग रही थी ना मुझे बहुत ज्यादा। वैसे भी आपको पता है कि मेरे पास कॉर्न रखी हुई है घर में, मैं बॉयल करके रखती हूँ, तो मैंने सोचा जरा सी मेहनत के पीछे देखे कितनी ज्यादा बचत हो जाती है, और हम लोग को खुद नहीं पता होता कि हम लोग कितने कमांडो किस्म का घर का काम कर रहे होते हैं। तो अदरक लहसुन मुझे याद आ गया कि नहीं मेरे पास बने हुए हैं, तो उसको छोड़ो। फिर मैंने अचार, आप यहाँ का अगर आप मेट्रो का अपना DC रेट पे जो अचार होता है ना, अगर आपने वो नहीं खाया ना तो फिर समझो कुछ नहीं खाया। मजे का अचार, और उसमें हर चीज होती है, बहुत ज्यादा जबरदस्त। और मैंने सोचा 2 पैकेट ले लेते हैं, एक बच्चों के लिए ले लेते हैं जो मिक्स वाला है, और एक मैं मेरा हस्बैंड जो है ना वो लहसुन वाला अचार ले लेते हैं। तो बस ये पहले हमने वो लिया, फिर हम उसके बाद लहसुन वाला लेने लगे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं छोड़ो, इसमें भी अच्छे खासे लहसुन है, और वो वाले लहसुन बचे रहेंगे और बच्चे बाकी अचार खा लेंगे। तो हमने फिर क्या किया, वो कैंसिल कर लिया इरादा, और फिर दोनों के दोनों जो है ना हमने मिक्स वाले ले लिए थे, क्योंकि इसमें अच्छी खासी चीजें थी, मजे की चीजें थी बहुत ज्यादा। अब बस ये जो है ना, इसके बाद मैं आ गई थी काउंटर पे टैग करवाने के लिए, यानी पे नहीं करना था। यहाँ पे वेजीज वाला सेक्शन जो होता है ना, यहाँ पे सिर्फ हम टैग करवा लेते हैं वेट का, और फिर जब मेन सेक्शन पे जाएंगे ना, फिर वो सारी चीजों के साथ साथ ना इनकी भी सारी प्राइस हो जाएगी, और एट अ टाइम हम बिल दे देंगे। अच्छा जी, बस यहाँ से कर लिया। उसके बाद मैंने ये अचार नीचे वाले सेक्शन में रखा था कि कहीं ये फिर गिर विर ना जाए। अच्छा, ऑयल लेना तो भूल ही गया, बाकी सब चीजों में भी याद है कि नहीं ऑयल नहीं लिया, बस फिर इसके बाद हमने ऑयल लिया। और ये DC रेट पे मैं जो भी चीजें लेती हूँ ना यहाँ पे, यानी दालें, चीनी, मैदा वगैरह DC रेट पे बहुत अच्छा होता है, बहुत जबरदस्त। तो ये न्यू वाला जो ड्रम था ना, मैंने उसमें से जो है चीनी ली। पहले मैं मैदा, मैंने सोचा मैदा ले, मैंने कहा नहीं पहले मैं चीनी डाल लेती हूँ फिर। और मेरी बेटी को ये चीज बड़ा फन लग रही थी, मम्मा मैं खुद डालती हूँ, मैंने कहा चले ठीक है। तो यहाँ से जो है ना चीनी DC रेट पे ले ली, क्योंकि मैं यहाँ से पैकेट वाली चीनी नहीं लेती, ये चीनी भी मैं DC रेट पे ही लेती हूँ, और बहुत अच्छी इनके चीनी भी अच्छी थी, उसके प्राइस भी बेस्ट होते हैं। अच्छा, अपना एक काम किया करें, जहाँ आप एक जगह जाती है ना, अब वहीं से हमेशा ग्रोसरी किया करें, कि हम लोगों को पता होता है ना कौन सी चीज कहाँ पे है और कौन सा सेक्शन कैसे है, और इस तरह से हम लोग बिल्कुल अजनबी होकर ना हमारी ग्रोसरी नहीं खराब हो सकती। तो ये तो हम आंखें बंद करके भी इस वाले मेट्रो में, जब हम लिंक रोड रहते थे जब से लेकर अब तक, हम ये इसी लिंक रोड वाले मेट्रो ही जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें लेना था मैदा, और फिर मैंने कहा चलो मैदा डाल लेते हैं। तो मैदा तो अल्लाह माफ करे उड़ उड़ के पड़ रहा था, कपड़ों के ऊपर चिपक रहा था, तो सारे खुसे वगैरह पे गिरा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा छोड़ो तुम लोग से ये भी नहीं हो रहा, मैं खुद कर लेता हूँ। तो बस जी उन्होंने मेरी हेल्प कर दी हमारी। तो बस जो उसके बाद ना हमने ये मैदा भी लिया, क्योंकि अच्छे खासे कुकीज़ वगैरह के लिए काम आ जाता है। फिर मैंने कहा पहले फ़िश ले लेती हूँ डायरेक्ट। फिर मैंने कहा ये अगर हम रास्ते में कहीं रुक गए, क्योंकि थोड़ा इरादा था, पौधे वगैरह लेने थे, 1-2 कड़ी पत्ता वगैरह ख़त्म हुआ था, तो उसके प्लांट लेने थे। मैंने कहा नहीं ये सारा ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने बेटी ने कहा नहीं कोई ना आप फ्रोज़न ले लें फ़िश, यानी या फिंगर फ़िश ले लें या फिर बिस्किट्स ले लें। तो बस फिर मैंने क्या किया था, फ़िश के बिस्किट्स ले लिए थे, कि बाद में मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दूँगी। देन जो है ना आराम से बच्चे जो है ना जब दिल करेगा फ्राई कर लिया करेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे रात को जागते हैं, उन्होंने लैपटॉप पे काम करना होता है, तो उन्हें बाद में लेट नाइट क्रेविंग ज़रूर यानी होती रहती हैं। अच्छा जी, बस अब ये सब करने के बाद ना हम लोग आ गए थे थोड़ा सा जो है ना फ्रोज़न आइटम की तरफ। और बीफ मटन वगैरह तो नहीं लेना था, ऑब्वियसली यहाँ से नहीं लेना, फ्रेश ही लेते हैं जब हम ना घर के करीब से, जब भी यानी वीकली लेना होता है। तो बस ये पोर्शन बस मैंने स्किप किया। इसके बाद ना मुझे 2-3 चीज़ें जो है ना, क्योंकि मैं 2-3 महीने के बाद लेती हूँ ना, आपको मैंने बताया,
तो मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी और कोफ्ते कबाब तो मैं खुद बना लेती हूँ, वो इस दफ़ा नहीं लेने थे, हलवा के ही हमने लिए थे। और इसके अलावा जो है ना चिकन फ्राइज़ जो नहीं होते, बस वो भी मैंने ले लिए थे। और ये चिकन पॉपर्स जो है ना, ये मेरी बड़ी बेटी को बहुत पसंद है। ये मनोज सनवा के नहीं लिए थे, ये हमने कोई और ब्रांड के लिए लिए थे। बस इसके बाद मुझे याद आ गया था कि नहीं, मेरे पास असल में चीज़ नहीं रखी हुई, क्योंकि घर में मेरी चीज़ ख़त्म हो गई थी। फिर मैं दोबारा वापस गई ये चीज़ें रखने के बाद कि नहीं, चीज़ लेके आ जाती हूँ थोड़ा सा, यानी छोटा पैकेट ले लेती हूँ, इसलिए कि बड़ा पैकेट ना मैं खुद नहीं लेना चाह रही थी, मैंने घर में ही चीज़ बनानी थी। आपको पता है ना, मैं मोस्टली स्पाइस जो है ना वो घर में ही पीसती हूँ, मोस्टली चीज़ें घर में बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा ऑर्गेनिक लगती हैं। तो बस फिर पैटी बर्गर्स मैंने सोचे रास्ते में ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं बस छोड़ दें, बहुत ज़्यादा फ्रोज़न आइटम हो गए। और डायरेक्ट बस मैं चीज़ वाले उधर गई और सेक्शन में बस मैंने डायरेक्ट जो है ना चीज़ उठा ली और छोटा पैकेट उठाया था। पहले मैंने सोचा क्या बड़ा लूँ या छोटा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं घर में ही बनाऊँगी फिर दोबारा। अच्छा जी, ये मैं कोई लेने तो इतने मैंने क्रॉकरी नहीं लेनी थी, लेकिन ये पैन जो है ना मेरी ग्रॉसरी में ही आते हैं। आप बताइएगा कि आपके नॉन स्टिक पैन कितना चलते हैं? मेरे तो 2 महीने मुश्किल से, उनकी स्टिकिंग 2 महीने में ख़राब हो जाती है। और फिर ये है कि वो तो इतना हार्मफुल इसके ऊपर केमिकल लगा होता है कि फिर हम यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा डर लगता है। देन मैं कोशिश ये करती हूँ कि बस 2 महीने के बाद ना कोई एक छोटा पैन ले लूँ, जो हाफ फ्राई एग वगैरह बच्चे लेते हैं ना, बस उसके लिए बस। बाकी जो है ना, और मुझे हाँ एक और चीज़ याद आ गई थी, मेरा कटिंग बोर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत हुआ था घर में, जो वाइट वाला था। तो मुझे था नहीं वुड वाला लेती हूँ, बस अब प्लास्टिक को हटाती हूँ। पहले सिलिकॉन वाले मैंने सोचे, मैंने कहा नहीं बस छोड़ें, बस जो जाए ना कहीं भी तो बस बगैर उसके ना इतना खर्चा हो जाता है। तो बस ये मैं थोड़ी सी देख रही थी, अच्छी चीज़ें आई हुई थी, लेकिन माशाल्लाह मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, इन लोगों की ये वॉइस ओवर का चक्कर देखें मेरा। एनीवे जी, बस ये 2 चीज़ें मैंने ली और बस मेरी तकरीबन ग्रॉसरी जो है ना डेड सीट हो गई थी। इसके बाद मेरी बेटी को जाना, मैंने कहा था ना बच्चे ले जाने का ये फ़ायदा होता है। भूख लग रही थी तो बस फिर मैंने भी थोड़ी सी जो है ना 0 कैलोरीज 0 शुगर ले ली थी, अपनी स्प्राइट। मुझे शुगर वगैरह तो नहीं है, लेकिन मैं खुद से एहतियात करती हूँ। और बस फिर मैं कप वगैरह देख रही थी, लेकिन इनकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। असल में काउंटर पर अच्छा खासा रश लगा हुआ था, जो वो था ना कैश काउंटर, तो मैं इसलिए थोड़ा वो क्यू में लगी हुई थी ट्रॉली हमारी। तो मैंने कहा चलें इधर उधर घूम लेती हूँ। और वैसे मेरी शॉपिंग जो है ना ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। और उसके बाद जो है ना ये देखें, मुझे इतनी प्यारी ये नैपकिन की ये लगी है ना, बहुत ज़्यादा ये नैपकिन की ट्रॉली। मैंने कहा ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने बस फिर ये एक ले ली थी। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, एक जो है ना ये चीट होना चाहिए। और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। बस इसके बाद हम लोगों ने बिल करवाया, और बिल करवाते हुए ना मैं आपको बताऊँ माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें गायबाना हमारी मदद कर दी थी। क्योंकि बिल में ना स्टाफ में ना यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट होता है, और हमारा मेट्रो का कार्ड बना हुआ है, हमें उस पर डिस्काउंट मिला। इसके अलावा जो है ना अभी फ़िलहाल जो हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिला है ना, वो हमें मिला है स्टाफ पे, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे जाने वाले हमारे कज़न, यानी मेरे हस्बैंड के कज़न, वो नज़र आ गए थे। तो उनकी वजह से ना हमारे टोटल बिल में माशाल्लाह अच्छा खासा डिस्काउंट हो गया है। और मज़े की बात है, इसी खुशी में मैं देखें कितनी खुश हो रही हूँ मैसूर में भी। और अच्छी खासी जो है ना यहाँ हमारी बचत हो गई थी। बस ये बहुत ज़बरदस्त सी लेकिन थका देने वाली डिटेल ग्रॉसरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारी हो गई थी। हम लोग आ रहे थे वापस अपनी पार्किंग में, और इतनी ज़्यादा इस वक्त हम लोगों को भूख लग रही थी ना, गलती से ना हम लोग अच्छी तरह खाना वाना खा के नहीं निकले थे, वरना मोस्टली ये होता है ना कि नहीं हम खाना खा के निकलते हैं। लेकिन मेरी बेटी ना पहले से 2-3 चीज़ें ले ली थी, लेकिन ये तो रास्ते में तो ज़ाहिर नहीं खा सकते थे। हमने कहा गाड़ी में बैठ के सुकून से खाएंगे, तो सबसे पहले हमने खाने पीने की चीज़ें निकालना शुरू कर दी। अभी मेट्रो से निकले भी नहीं थे, और असल में ना हम लोगों को यही था कि नहीं हम लोग ना जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन जल्दी करते करते ना हम लोगों को अच्छा खासा टाइम तो लगना ही था, और इसलिए हम लोग ने ये 2 चीज़ें ले ली थी। अगर हम सीधा घर जाते ना तो फिर कम खर्चा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी चीट तो अच्छा चलता है ना, मज़ा आता है। और देन जो है ना हम लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया था। अच्छा जी, ये जो फॉक और इन्होंने ये दिया था, नाइफ दिया था, माशाल्लाह इतना अच्छा था कि वो चल ही नहीं रहा था। एनीवे जैसे हम लोगों ने कर के खाया पिया। एनीवे जी, ये मेरी बातें, मेरी ग्रॉसरी आपको पसंद आएगी, पसंद है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं इजाज़त चाहती हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।